शुरू करेंगे कीर्तन से और फिर बाद में आगे का डिस्कशन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govind Jai Jai Gopal Jai 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 Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Ramana Hari Govind Jai Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Vittal Rukmini Vittal Rukmini Vittal Rukmini Jaya Vittal Rukmini Jaya Vittal Rukmini Vittal Rukmini Vittal Rukmini Jaya Vittal Rukmini Jaya Siddheshwar Mahadev Siddheshwar Mahadev Siddheshwar Mahadev Jaya Siddheshwar Mahadev Siddheshwar Mahadev Siddheshwar Mahadev Siddheshwar Mahadev Jaya Siddheshwar Mahadev Jaya Tukaram Maharaj Tukaram Maharaj Tukaram Maharaj Jaya Tukaram Maharaj Tukaram Maharaj Tukaram Maharaj Tukaram Maharaj Jaya Tukaram Maharaj Jaya Dehu Dham Dehu Dham Dehu Dham Jaya Dehu Dham Dehu Dham Dehu Dham Dehu Dham Jaya Dehu श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। तुकाराम महाराज की जय। देहू धाम की जय तो आज हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है इस दिन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो यहाँ पे भगवान महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज 2 अक्टूबर है जिसके लिए आज हमें छुट्टी मिली है, तो उनको महात्मा कहते हैं। लेकिन सही महात्मा कौन है वह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। कि महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति पे आश्रित है। तो भगवान की 2 प्रकृतियां होती है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वह अंतरंगा शक्ति के ऊपर आश्रित रहते हैं, भगवान की इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। और जो दैवी नहीं रहते हैं वे क्या करते हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति पर आश्रित रहते हैं। तो महात्मा कौन है? जो
अंतरंगा शक्ति पे आश्रित हैं। और फिर ऐसे महात्मा क्या करते हैं? ऐसे महात्मा भजनते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, निष्ठा से भगवान का भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो इस तरह से भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरा भक्त या महात्मा किसे कहना चाहिए। तो जो महात्मा नहीं है उसे क्या कहते हैं? दुरात्मा। तो या तो हम महात्मा बने भगवान की भक्ति करके, अगर वो नहीं कर सकते तो हम डेफिनेटली दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले वरदराज प्रभु से चर्चा हो रही थी, तो ये जो तुकाराम महाराज का जो चरित्र है, इसके बारे में जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त की जो भी व्याख्या की है भगवद गीता में, तुकाराम महाराज सभी व्याख्याओं में क्या बोलते हो फिट होते हैं। तो अभी ये श्लोक में भी हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति कैसे करते हैं, ये सब तुकाराम महाराज अपने जीवन से दिखला रहे हैं। तो अभी तुकाराम महाराज का जो जीवन चरित्र है उसमें मैं क्या बोलते हैं कुछ सेक्शंस में उसको डिवाइड किया हूं मैंने। तो पहला सेक्शन है कि तुकाराम महाराज किस लिए यहाँ पे अवतरित हुए, फर्स्ट सेक्शन। फिर दूसरा सेक्शन है कि तुकाराम महाराज का स्वरूप क्या था, यानी वे भगवान के धाम में उनका क्या स्वरूप है, ठीक है। तीसरा सेक्शन है कि तुकाराम महाराज के पूर्वज कितने महान थे, और फिर बाद में फाइनल सेक्शन में हम देखेंगे कि तुकाराम महाराज ने कितनी बढ़िया भक्ति की है और किस तरह से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है अपने अनन्य भक्ति से। तो तुकाराम महाराज के बारे में ज़्यादा हमें स्पेकुलेट या मनगढ़ंत चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने खुद अपने अभंगों में सब कुछ लिख के रखा है। तो वे लिखते हैं क्यों अवतरित हुए हैं इस जगत में। तो धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन हेची आम्हा करणे काम बीज वाढवावे नाम। क्या बोलते हैं तुकाराम महाराज कि धर्म का आचरण करने के लिए मैं यहाँ पे अवतरित हुआ हूँ। पाखंड खंडन, अभी उस वक्त जिस वक्त तुकाराम महाराज का जिस काल खंड में उनका जन्म हुआ था, तो बहुत गलत धर्म का प्रचार हो रहा था। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं, राइट। लेकिन भगवान अवतरित जब होते हैं तब उनका अवतरित होने का एक समय होता है, कभी भी नहीं अवतरित होंगे, उनका एक समय रहता है, ठीक है। और शास्त्रों में उसका वर्णन किया जाता है। तो शास्त्र में उसका वर्णन करते हैं। लेकिन जब भगवान का अवतरित होने का समय नहीं रहता तब क्या होता है, और धर्म का ग्लानि भी हो रहा है तब क्या होता है, तो भगवान अपने निजी भक्तों को धर्म का प्रसार करने के लिए भेजते हैं। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि जब तुकाराम महाराज के पिताजी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे घर में एक पुत्र रत्न भेज दीजिए, तो उसी वक्त वैकुंठ में चर्चा चल रही थी। ये चर्चा चल रही थी कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से पूछ रहे हैं कि अरे धर्म का ग्लानि हो रहा है कलयुग में, तो किसी को भेजना चाहिए, राइट। अभी मेरा जाने का समय तो हुआ नहीं, लेकिन किसी को भेजना चाहिए। तो भगवान अपने सारे भक्तों के सामने पूछते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, कौन जाएगा कलयुग में प्रचार करने के लिए। और उस वक्त एक उनका भक्त हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ। और उसी समय तुकाराम महाराज के पिताजी वे प्रार्थना करते भगवान को कि मेरे घर में पुत्र रत्न प्राप्त हो, और फिर उनके घर में वो आत्मा प्रकट, यानी भगवान के जो भक्त हैं वे प्रकट होते हैं, और वो रहते तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज यहाँ बोलते हैं कि धर्माचे रक्षण करणे पाखंड खंडन। जो पाखंड है, जो गलत धर्म है, तो उस धर्म का खंडन करना भी जरूरी है। संत का मतलब ये नहीं कि सब चीजें सही है, नहीं, गलत चीजें जो है वो भी बताते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि कैसे कैसे अभंग तुकाराम महाराज ने कैसे अभंगों की रचना की है। हेची आम्हा करणे काम बीज वाढवावे नाम। तो हमारा यही काम है। क्या काम है? बीज वाढवावे नाम, ध्यानपूर्वक हरिनाम लेना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अभी पाखंड खंडन कैसे करना है तुकाराम महाराज ये भी बताते हैं। तीक्ष्ण उत्तरे हाती घेऊनी बाण फिरे, नाही भीड़ भार तुका म्हणे सान थोर। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है और शास्त्र के हिसाब से जो चीज़ें सही है उसको सही बोलना है और जो चीज़ें गलत है उनका हमें खंडन करना है। तो यानी अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखेंगे संतों का, या अभी जो धारणा है कि संत यानी किसी चीज़ की निंदा नहीं करते, लेकिन तुकाराम महाराज बोलते ऐसा नहीं है। जो चीज़ गलत है उसकी हमें शास्त्र के हिसाब से नहीं है उसकी हमें निंदा करनी ही चाहिए। तो अभी उस वक्त का जो सिचुएशन है तुकाराम महाराज वो बोल रहे हैं अभी, वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला, विठोबासी शरण जावे निजनिष्ठे नाम गावे, सकळ शास्त्रांचा विचार अंती इतुकाची निर्धार, 18 पुराणे सिद्धांत तुका म्हणे हाची होत। तो पूरे जो पुराण वेद है उनका सार क्या है, तो भगवत भक्ति है। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप, अप्राणस्य एव ही देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो तुकाराम महाराज ये चीज़ बता रहे कि भगवत भक्ति अगर नहीं होती है, अगर हम शास्त्र का अध्ययन करके भगवत भक्ति के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं, तो ये मीन्स हम हमारा जो मेन उद्देश्य है ये मिस कर जाएंगे। और भगवत भक्ति का मतलब क्या है कि हरिनाम का जप करना। आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्तया। तो जो भी पूर्व के आचार्य हैं उन्होंने जो भी चीज बताई है उसका वर्तन करने के लिए हम अवतरित हुए हैं। तो अभी तुकाराम महाराज फिर बाद में आगे बताते हैं कि वैकुंठ जगत में उनका क्या स्थिति है। ठीक है, तो उनके अभंग में वो बोल रहे हैं कि रामायण के समय वे अंगद के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, और कृष्ण के अवतार के वक्त वे प्रकट हुए थे एक सखा के रूप में, और अभी इस अवतार में यानी 1604 साल में जब वे अवतरित हुए एक भक्त के रूप में अवतरित हुए। और तब अवतरित हुए जब भगवान ने पूछा था किसको प्रचार करने के लिए जाना है। तो आम्ही हरीचे सवंगडे जुने ठाईचे वेडे वागडे, तो हम हरि के फ्रेंड्स हैं। हाती धरुणीकडे पाठी सवे वागेविले, म्हणून भिन्न भेद नहीं देवा आम्हा एक देही। तो ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान से अभिन्न नहीं हूँ, या मैं भगवान, मेरे मन में भगवान के बारे में सतत चिंतन होते रहता है, तो मेरा ये कंडीशन है। और आगे वो बोलते हैं कि सभी जो इंद्रियां है मेरी सभी नियंत्रित है। यानी जनरली जब हम देखते हैं कि इंद्रियां अगर संयमित रहेंगी तो भक्ति भी अच्छी तरह से होती है, लेकिन अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो फिर हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे सबसे क्या बोलते हैं शुरुआत इंद्रिय निग्रह की शुरुआत जिह्वा से होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जिह्वा जो है वो एक रडर के समान है। जो अगर शिप है, अगर जहाज है, तो उसके पीछे जो एक रडर रहता है तो वो गाइड करता है जहाज को किस दिशा में जाना है। तो हमारी जिह्वा उस रडर के समान है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि ये सभी इंद्रियां मेरी संयमित है। आगे चल के हम देखेंगे एक पास टाइम में कि उन्होंने क्रोध पे भी नियंत्रण पा लिया था। जीवा पे तो पाया था हरिनाम लेकर, साथ ही साथ क्रोध जो है उसके ऊपर भी उन्होंने नियंत्रण पा लिया था। तो हम वो पास टाइम भी देखेंगे। तो आगे चल के अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे तुकाराम महाराज के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में। तो फिर उसके बाद फिर हम तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, तुकाराम महाराज किस स्तर पे थे वो हमें पता चलेगा, या उनकी एंसेस्ट्री कितनी अच्छी थी, उनके पूर्वज कितने उच्च कोटि के भक्त थे, ये हम देखते हैं। तो अभी 15वीं शताब्दी में एक भक्त हुए, उनका नाम था विश्वंभर। तो ये देहू गांव में ही उनका जन्म हुआ था। और ये विश्वंभर जो थे वे बचपन से ही विट्ठल के भक्त थे। तो उनकी माँ ने एक बार बोला, जब वो 7 साल के थे तब उनकी माँ ने उनको बोला कि आप
पंढरपुर जाइए दर्शन के लिए विट्ठल जी का। तो उस वक्त विट्ठल मंदिर देहू गांव में नहीं था। वे भक्त थे और हर साल जो वारी जाती है तो वो वारी के साथ उनकी माँ ने उनको भेज दिया। कहाँ? पंढरपुर। और पंढरपुर इसलिए गए ताकि वे विट्ठल जी का दर्शन लेंगे। तो अभी हुआ यूँ कि जब वे पंढरपुर पहुंचते हैं तो उस वक्त अभी अब जाएंगे पंढरपुर तो हम विट्ठल जी के चरणों पे हाथ लगा सकते हैं या मस्तक टेक सकते हैं। तो उस वक्त जो प्रथा थी कि विट्ठल जी को हम आलिंगन भी कर सकते थे। तो वे जब जाते हैं और पंढरपुर में जाने के बाद विट्ठल जी का दर्शन लेते हैं, आलिंगन भी करते हैं, तो तुरंत उनके हृदय में भक्ति भाव प्रकट होता है। तो ऐसा डेफिनेटली भगवान की विशेष कृपा हो गई उनके ऊपर, विश्वम्भर के ऊपर। और फिर ये आलिंगन प्राप्त करने के बाद ही इतना आसक्त हो जाते विट्ठल जी से कि वे उस गाभारा यानी मंदिर टेम्पल हॉल में बैठे रहते दर्शन लेते लेते। तो ऐसा बोलते कि 5 दिनों तक वे वहीं पे बैठे रहे दर्शन लेते हुए। और उनके साथ जो भी वारकरी आए थे देहू से वे लौट गए, लेकिन वे पंढरपुर में ही स्थित रहे। फिर बाद में विट्ठल जी उनके सपने में आके बोलते हैं कि विश्वम्भर अभी आप जाइए वापस घर, और जब भी आप हरि नाम लेंगे तब मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे दूर हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। आप जब भी हरि नाम प्रेम से लेंगे मैं वहाँ पे प्रकट हो जाऊँगा। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान गीता में भी ये बोलते हैं कि जहाँ पे भी मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, वहाँ पे मैं प्रकट होता हूँ। तो विश्वम्भर फिर वापस आते हैं और फिर संकल्प लेते हैं कि हर एक एकादशी को मैं पंढरपुर जाऊंगा चलते चलते देहू से। हर एक एकादशी में पंढरपुर जाके मैं विट्ठल जी का दर्शन लेने के बाद ही वापस आते जाऊंगा। तो ये संकल्प लेते हैं। और ये विश्वम्भर उनका शादी होता है, फिर शादी के बाद भी ये संकल्प चालू रखते हैं और धीरे धीरे उनको 2 पुत्र भी होते हैं। और फिर इसके बाद विश्वम्भर जो होते हैं वे थोड़े बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनको चिंता होने लगती है कि अरे उनका शरीर भी साथ नहीं देता। तो उनका जो संकल्प होता है पंढरपुर जाने का, तो वे वो संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनको बहुत दुख होता है हृदय में कि अरे मैं जा नहीं पा रहा हूँ विट्ठल जी का दर्शन लेने के लिए। और एक रात, पूरी रात भर ये विट्ठल जी के विरह में रहकर वे आंसू बहाते रहते हैं और सुबह सुबह के वक्त उनको नींद लग जाता है। और उस वक्त विट्ठल उनके सपने में प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ये जो सिद्धेश्वर वन यानी इस मंदिर से संबंधित कोई जगह है, मे भी इस मंदिर का गार्डन, तो सिद्धेश्वर वन में मैं और रुक्मिणी मीन्स मेरे विग्रह है, आप उनको जाके निकाल के लाइए। तो विश्वम्भर सब गाँव वालों को बोलते हैं कि अरे सिद्धेश्वर वन में भगवान प्रकट हुए हैं, तो चलिए भगवान को हम निकाल के लाते हैं। तो ये जब इस एरिया में आते हैं सिद्धेश्वर वन में, तो वो देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारी तुलसी उग रही है। तुरंत उनको पता चलता है कि यहीं पे भगवान का वास होगा। तो वो ये कुदड़ फावड़ा लेके यहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं। तुरंत आकाशवाणी होती है, विश्वम्भर कुदड़ फावड़े से मुझे मत निकालो, अपने हाथों से खुदाई करो और मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो विश्वम्भर अपने हाथों से खुदाई करते हैं और विट्ठल और रुक्मिणी जी का के विग्रह प्रकट होते हैं। अभी ये विग्रह को वे अपने बाड़े में ही मंदिर बनाते हैं और वहाँ पे वो स्थापित करते हैं। और बहुत बढ़िया अभिषेक होता है, कीर्तन होता है और बहुत अच्छे से सेवा होती है। अभी विश्वम्भर सेवा करते रहते हैं और उनका दिनचर्या यही रहता है, दिन भर काम करने का, शाम के वक्त कीर्तन, भगवत कथा और प्रसाद, ये 3 चीज़ें चलते रहती हैं। अभी इस्कॉन में भी क्या चलते रहता है, 3 ही चीज़ें चलती रहती है, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। तीनों चीज़ें हम मीन्स यही परंपरा रही है, अपने पूर्वजों की भी यही परंपरा है, इस्कॉन भी यही परंपरा में सब चीज़ें करते हैं। तो अभी विश्वम्भर बहुत सेवा करते हैं और सेवा करते करते वे उनका अंतकाल आ जाता है। और अंतकाल जब आता है तब
वे अपना शरीर छोड़ने के स्तर पे आते हैं और उस वक्त उनको एक लैमेंटेशन होता है और उस वक्त विट्ठल जी भी प्रकट होते हैं उनके सपने में और बोलते विश्वम्भर आपने मेरी पूरे लाइफ लॉन्ग पूरे ज़िंदगी भर इतनी अच्छी सी सेवा की है कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ आपके ऊपर, कृपया वर मांगिए। अभी भगवान ऐसा क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन हर किसी भक्त को नहीं देते क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक ऐसा वर देने में कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। जैसे हिरण्यकश्यपु था, उसको वर दिया ब्रह्मा जी ने, मांगो क्या मांगना है, तो हिरण्यकश्यपु ने उटपटांग चीज़ें मांग ली, राइट। रावण ने भी वही मांगा, उटपटांग चीज़ें। लेकिन जब भगवान ऐसा वर तभी देते जब उनको शुद्ध भक्त कोई बन जाता है तब। तो विश्वम्भर बोलते हैं कि भगवान मुझे ये वर दीजिए जिससे आपकी जो सेवा है, हमारे परिवार का जो आपका जो मंदिर है, यहाँ पे आपकी सेवाएं निरंतर चलती रहे। तो ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे परिवार में भक्तों का जन्म हो, जिससे आपकी सेवा कॉन्स्टेंटली चलती रहे। तो भगवान बोलते तथास्तु, आपको ये वर मैं देता हूँ। और भगवान ये भी बोलते हैं अब से 7वीं पीढ़ी में एक विशेष भक्त प्रकट होने वाला है तुम्हारे परिवार में, जो भगवत भक्ति का प्रचार पूरे इस इलाके में, पूरे इस एरिया में करेंगे। तो वो रहते हैं तुकाराम महाराज। तो अभी विश्वम्भर अपना शरीर छोड़ते हैं और उनको 2 पुत्र रहते हैं, दुष्यंत। दोनों पुत्रों का नाम क्या रहता है? मुकुंद और हरि नाम के 2 पुत्र रहते हैं। और ये दोनों पुत्र और उनकी पत्नी जो रहती है, तीनों लोग, अभी ये दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका होता है उस वक्त तक। अभी उस वक्त सिचुएशन ये थी कि देहू गांव में ज़्यादा धन अर्जन करने का साधन नहीं था। तो उस वक्त जो मुकुंद और जो हरि रहते हैं, वे सोचते कि हम पूना जाएंगे और पूना जाके बादशाह के अंडर काम करेंगे आर्मी में और धन प्राप्त करेंगे और फिर सेवा करते रहेंगे। तो वे अपनी माँ को बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है। माँ बोलती है कि अरे भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है, हमें इनकी सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन वो बोलते कि नहीं नहीं हमें जाना है। तो रट लगाए बैठते हैं, इंसिस्ट करते रहते हैं कि हमें जाना ही है, पूना जाना है, पूना जाना है। तो फाइनली उनकी माँ बोलती है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैष्णवों को भगवान की सेवा में वे लगा देते हैं और चले जाते हैं पूना। अभी पूना जाने के बाद यहाँ पे विट्ठल भगवान को सेवा पसंद नहीं आती वो भक्तों के हाथों की। तो भगवान फिर इनकी पत्नी के सपने में आते हैं, विश्वम्भर के पत्नी के, और उनको बोलते हैं कि मुझे ये सेवा अच्छी नहीं लग रही है, कृपया आप आ जाओ वापस पूना से और मेरी सेवा करना शुरू करो। तो ये मुकुंद और हरि को बोलते हैं कि सेवा करने के लिए भगवान बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। तो मुकुंद हरि बोलते हैं नहीं नहीं, अभी हमें पोस्ट मिली अच्छी सैलरी भी मिल रही है, क्यों छोड़े हम। हाँ, तो फिर ऐसा 1 बार होता है, 2 बार होता है, भगवान दूसरी बार आते सपने में, दूसरी बार भी ये लोग सीरियसली नहीं थे। तीसरी बार भगवान चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं मुकुंद और हरि को बोलना, अगर आज सुबह सुबह निकलते नहीं हो आप पूना छोड़कर देहू की ओर, 12 बजे तक तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। वार्निंग दे देते भगवान, ठीक है। तो वार्निंग देने के बाद तो वार्निंग देने के बाद ये लोग मजाक में ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि चलो मरने वाले हैं ना, तो फीस्ट कुक करते हैं आज, हम तो आने नहीं वाले देहू, हम मरने वाले हैं, तो पहले मरने से पहले कुछ अच्छा खाना खा के ही हमारा शरीर त्याग देंगे। तो ऐसा मजाक में लेते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा विट्ठल कैसे सपने में आ सकता है, हमें विश्वास नहीं वगैरह वगैरह। तो ये लोग फीस्ट भी कुक करते हैं और दोपहर को 12 बजे भोजन ग्रहण करने वाले रहते हैं, तब उनके दरवाजे पे कोई खटखटाता है और बादशाह का संदेश आता है उनको कि आक्रमण हुआ है, शत्रु ने आक्रमण किया है, आपको तुरंत आना है युद्ध करने के लिए। तो ये दोनों जाते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं और दोनों का मृत्यु होता है। और फिर मुकुंद की पत्नी भी सती चली जाती है और हरि जो होते हैं, हरि जो होते हैं उनकी
पत्नी सती चली जाती है और मुकुंद की पत्नी जो रहती है वे वे गर्भवती रहती है। तो इसीलिए ये जो विश्वम्बर उनकी पत्नी और मुकुंद की पत्नी ये दोनों आते हैं देहू, और उनको जो पुत्र होता है उसका नाम वो विट्ठल रखते हैं। तो अभी इस जनरेशन से लेके 6 जनरेशन तक, ठीक है, 6 जनरेशन तक वे बहुत अच्छा धन अर्जन करते हैं। और तब तक यानी 6 जनरेशन के बाद तुकाराम महाराज का जो वंश है वे 75 लाख सोने की मुद्राएं अर्जित करते हैं। तो इनका जो बिजनेस रहता है ये बेसिकली ट्रेडिंग की फैमिली से आते हैं, वैश्य फैमिली से। और उनका काम रहता है कि साहूकारी यानी लोगों को ब्याज पे धन देना काम, ठीक है। तो तब तक फिर बाद में 2 लोगों का मीन्स एक व्यक्ति का जन्म होता है, उनका नाम रहता है बल्लोबा और उनकी पत्नी का नाम रहता है कनकाई। तो 1604 में ये जो 6 जनरेशन रहता है इनके घर में 3 लड़कों का जन्म होता है। तो पहले का नाम रहता है साहू जी, दूसरे का नाम रहता है तुकाराम और तीसरे का नाम रहता है कानोबा। तो साहू जी का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है और जब उनको पता चलता है कि क्या जीवन क्या है और क्या नहीं है, तो ये इनके मन में बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है जब वो बड़े होते हैं। और पिताजी को आके बोलते हैं कि पिताजी आप चाहते हो कि हम ये बिज़नेस टेक ओवर करेंगे, लेकिन मुझे ये बिज़नेस में कोई रुचि नहीं है। आप जब जितनी देर आप जिंदा हो तब तक हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, कि सोचते हैं कि अरे जिसके पास इतना ऐश्वर्य है उसको इतनी विरक्ति आती है, तो इसका मतलब है कि ये जेन्युइन विरक्ति है ना। कुछ नहीं होते हुए विरक्ति तो सबके पास होती है, लेकिन सब कुछ होते वक्त अगर किसी के पास विरक्ति है तो वो जेन्युइन विरक्ति है। तो ये भी उच्च कोटि के भक्त थे। और साहू जी, तो ये जो बल्लोबा है वे पूरा बिजनेस जो है तुकाराम महाराज के पास दे देते हैं टेक ओवर करने के लिए। अभी तुकाराम महाराज का भी पहला विवाह होता है और उनकी पत्नी उनको एक पर्टिकुलर डिजीज होता है, उसके कारण वे चल बसती है, तो उनका दूसरा विवाह होता है। अभी तुकाराम महाराज अगर हम देखेंगे तो बहुत रिच फैमिली से थे, राइट। उनकी दूसरी पत्नी जो रहती है वे लक्ष्मी रोड के एक साहूकार की बेटी रहती है, और यानी वो भी एक रिच फैमिली से आती है, ठीक है। तो दोनों का विवाह होता है। तुकाराम महाराज अभी ये करना शुरू करते हैं, अपना बिजनेस करना आरंभ करते हैं। अभी उनके बिजनेस में वे लोग लोन देते थे और लोन जिसको दिया है उसका एक बुक मेंटेन कर देते, ठीक है। और कुछ काल के बाद अगर वो व्यक्ति जब वो पे ऑफ करता था तो ब्याज के साथ वो दे देते थे पैसे। अभी होता यूँ है कि जब तुकाराम महाराज 17 साल के उम्र के होते हैं तब उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, चेंजेस आने शुरू होते हैं। उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि देहू गांव में उस वक्त बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, पूरे साल भर बारिश हुई नहीं, इसलिए उनके जो साहूकारी के पैसे जो ब्याज पे दिए थे वे उनके पास वापस नहीं आने वाले थे। साथ ही साथ उनके पिताजी का देहांत होता है, फिर उनकी माँ का भी देहांत होता है उसी वक्त। जैसे ये देहांत होता है तब साहू जी तुरंत क्या करते हैं, साहू जी जो बड़े भाई रहते हैं संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है उसके तुरंत बाद। तो अभी बचते हैं तुकाराम, उनकी पत्नी कानूबा और उनकी पत्नी, तो 2 भाई और उनकी दोनों पत्नियां। अभी होता ही है कि तुकाराम महाराज सेकेंड ईयर में यानी दूसरा साल जब आता है, दूसरे साल में भी अकाल पड़ता है। तो ऐसा बोलते हैं कि कंटिन्यूस 3 साल के लिए अकाल पड़ा था देहू गांव में। देहू गांव क्या पूरा पूना में ही अकाल पड़ा था उस वक्त। तो उनका जो भी धन था तो वो तो वापस आने नहीं वाला था, पहली चीज़। सेकेंडली उनके पास जो अनाज था, तुकाराम महाराज इतने विरक्त थे, उन्होंने वो अनाज भी जिन लोगों को ज़रूरत थी
सबको बांट दी। तो अभी उनके घर में खाने के लिए भी कुछ अनाज भी नहीं बचा। तो ऐसे सिचुएशन में तुकाराम महाराज आगे चलते हैं। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि तुकाराम महाराज अलग अलग बिजनेस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के बारे में वे वर्णन करते हुए बोलते हैं कि बाप मेला न कळता नवती संसाराची चिंता। पिताजी ने देह छोड़ दिया है, संसार की मुझे चिंता नहीं है। विठो तुझे माझे राज्य नाही दुसऱ्याचे काज। तो अभी हे विठ्ठल भगवान, अभी अपना ही राज है, आपका और मेरा। बाईल गेली मुक्ती झाली, देवे माया सोडविली। तो जो भी बंधन था, भवसागर भवपाश का बंधन था, वे आपने सब छुड़ाया। पोरे मेले बरे झाले, देवे माया विरहित केले। तो अच्छा हुआ मेरे जो बच्चे थे घर के, उनका अगर जो देहांत हुआ, तो अभी ये एक्सट्रीम विरक्ति की भावना उनके मन में जागृत हुई है, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं है ऐसे स्तर पे हम तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। माता मेली मज देखता, तुका मणे हरली चिंता। तो ये इस सिचुएशन में उन्होंने ये काव्य की रचना की कि जब पूरा अकाल पड़ा था और सब चीज़ें उनसे दूर चली गई। तो महाभारत में बोलते हैं कि यस्याहम अनगृणामि हरिष्ये तद धनम शनै। तो जब मैं कृपा करता हूँ तो सब चीज़ें भक्तों को प्रदान करता हूँ, लेकिन जब मैं विशेष कृपा करता हूँ तब क्या करता हूँ, सब चीज़ें हरण कर लेता हूँ आपसे, ठीक है, ताकि कोई दूसरा आश्रय नहीं बचे मेरे सिवाय। तो तुकाराम महाराज को ये चीज़ का जब साक्षात्कार होता है तब वे कुछ एफर्ट डालते हैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो इसके लिए वे 4 बैल उधारी पे लाते हैं, यानी पैसे लेकर उधारी पे पैसे लेते हैं और 4 बैल खरीदते हैं और कुछ अनाज दूसरे गांव से इस गांव में यानी देहू ला के बेचने का प्लान करते हैं, क्योंकि अनाज के भाव बढ़ गए होते हैं, उसमें शायद मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण उन्होंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। अभी 4 बैल लिए थे उधारी पे। हुआ यूं कि 4 बैल में से 3 बैल मर गए, बचा 1 बैल। अभी वो उस बैल की सहायता से वे अनाज दूसरे गांव से देहू ला रहे थे। अभी उस बैल के ऊपर उन्होंने अनाज डाल दिया था, आ रहे थे देहू की ओर। रात के वक्त घनघोर बरसात होना शुरू हो गया। अभी देखिए हरिष्य तद धन्यम से कैसे भगवान हर एक चीज का हरण कर रहे थे तुकाराम महाराज के जीवन से। तो आते आते वो बैल भी थक गया, इतना वो बोझा था उसके ऊपर। बैल बैठ गया उधर ही रास्ते पे। बरसात हो रही है और कहाँ जाना है, बैल को लेके जाना है, वो भी नहीं पॉसिबल। तो ऐसे स्थिति में उनको कुछ सहारा नहीं था, तो वे अपना हरिनाम करते बैठ गए उधर बैल के साथ ही साइड में, रास्ते के बाजू में बैठ गए। अभी उन्होंने देखा कि सामने से कोई एक व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति आके इनको पूछता है कि तुकाराम, यानी आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलते मैं तुकाराम हूँ, देहू जा रहा हूँ। तो ये बोलते कि ये व्यक्ति बोलता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वे पूरा जो बोझा है बैल के ऊपर जो लगाया हुआ था, लादा हुआ था, ये व्यक्ति अपने पीठ के ऊपर उठा लेते हैं, बैल को भी उठाते हैं और बोलते चलो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, इतना अंधेरे में आपको तो रास्ता नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो सब लेके चल रहे थे देहू की ओर। बरसात हो रही है, तो तुरंत उस सिचुएशन में बिजली कड़कती है और लाइट आती है, राइट। इस फ्लैश, जो लाइटिंग का फ्लैश बोलते हैं उसको, फ्लैश जैसे अपना कैमरा का फ्लैश लाइट होता है, वैसे फ्लैश लाइट में तुकाराम महाराज को पता चलता है कि मेरे साथ जो व्यक्ति चल रहा है वो चतुर्भुज, उसके 4 हाथ हैं और एक मोर पंख लगा हुआ है उसके मुकुट में। तुरंत उनको याद आता है, अरे ये व्यक्ति शायद भगवान ही हो सकते हैं। तो लाइट चला जाता है और फिर उनको लगता है कि ओके शायद नहीं है भगवान, और वे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो नदी है इंद्रायणी, राइट, तो इंद्रायणी नदी के उस पार आते हैं और उस वक्त इंद्रायणी नदी को भी बाढ़ आई होती है।
तो ये व्यक्ति आगे जाते और बोलते रुको मैं देखता हूँ कितना गहरा है, कितना पानी है। और आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि विठल भगवान ही खुद आए थे यहाँ पे इनको मार्ग दिखाने के लिए। वे सुदर्शन चक्र के क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़कर ये तीनों को, यानी खुद भगवान, तुकाराम महाराज और उनका बैल, ये तीनों इंद्रायणी नदी को बाढ़ आई होती है, फिर भी वे आसानी से क्रॉस करते हैं और घर आके बैल को बांध देते हैं, अनाज रख देते हैं। फिर तुकाराम महाराज सोचते हैं कि चलो, उनको बोलते हैं आप हाथ पैर धो के आइए, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही वे जाते हैं वापस नहीं आते, यानी जो व्यक्ति उनको छोड़ने के लिए आता है कि वो तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। तो ये सब सिचुएशन में तुकाराम महाराज के जो फ्रेंड्स हैं वे उनको बोलने लगते हैं कि क्यों इतना तुम विठल की भक्ति कर रहे हो, देखो क्या दिया है विठल ने तुम्हें, इतना प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे जीवन में, आपको कुछ नहीं मिला है। ऐसा करो, ये विठल भक्ति थोड़ा हॉल्ट करो और अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आप कुछ तो धन अर्जन कर सकोगे। तो तुकाराम महाराज बोलते नहीं, ये मुझसे नहीं होने वाला, मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, भगवत भक्ति को प्रायोरिटी दूंगा, और बाकी सारी चीज़ें होती ही रहती है। फिर वो उधर बोलते हैं कि जैसे भगवान इन पंछियों को खाना खिला रहे हैं, राइट, वे कहाँ ज़्यादा जॉब कर रहे हैं किसी की ओर, या भगवान जो वन है वहाँ पे सभी प्राणियों को अन्न प्रदान कर रहे हैं, हम तो इंसान हैं, हमें क्यों नहीं भगवान प्रदान करेंगे। तो इतना विश्वास तुकाराम महाराज को भगवान पे था। फिर बाद में वो आगे चल के सिलिका यानी मिर्ची का बिजनेस करते हैं। अभी मिर्ची लेकर यहाँ से कल्याण, आपको पता है कल्याण जंक्शन, तो यहाँ वहाँ जाकर वे मिर्ची बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं, सेकंड बिजनेस। अभी फर्स्ट बिजनेस में तो लॉस होता है, 4 बैल मर जाते हैं, तो लोग आके पूछते हैं हमारे पैसे कब लौटाओगे, तो वे बोलते हैं कि ठीक है दूंगा मैं, थोड़ी देर लगेगा। तो इसलिए सेकंड बिजनेस चालू करते हैं मिर्ची का, और कल्याण में जाके बेचना शुरू करते हैं। अभी सबको पता चलता है कल्याण में कि एक ऐसे बहुत सरल व्यक्ति आए हैं जो मिर्ची बेच रहे हैं और उधारी में भी दे रहे हैं मिर्ची। तो पूरा कल्याण के लोग आते हैं इनसे उधारी में मिर्ची लेने के लिए। क्यों आते हैं उधारी में लेने के लिए? क्योंकि उनको पता रहता है ये व्यक्ति वापस नहीं आने वाला, हमें ये करने के लिए, पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। तो सबको मिर्ची बांट देते हैं। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि भगवान को टेंशन होने लगता है तुकाराम महाराज के लिए, कि भगवान को ये टेंशन होता है कि अभी इसके पास पैसे नहीं आएंगे तो इसका परिवार कैसे चलेगा। तो भगवान खुद तुकाराम का सेवक बन जाते हैं और हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसने वो मिर्ची उधारी पे लिए होते हैं, और उनके पास जाके बोलते हैं कि मेरे मालिक तुकाराम ने मुझे भेजा है, आपने इतनी मिर्ची ली थी उनसे, उसके पैसे मांगे उन्होंने, तो कृपया दे दीजिए पैसे। तो सबके पास जाके पैसे लेके आके तुकाराम महाराज को वे पैसे लौटा देते हैं। अभी तुकाराम महाराज भी इतने विरक्त रहते हैं कि वे घर आते हैं और उनको उस वक्त 250 रुपये प्राप्त होते हैं पूरे ट्रेड में से। और 250 रुपये प्राप्त होने के बाद वे जब घर आते हैं तब देखते हैं कि यानी देहु वापस आते हैं। देहु आने के बाद वे देखते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते से चलते आ रहे हैं, और वो जो ब्राह्मण था उसके गले में एक लठ बांधा था। अभी लठ कौन सा था? तो जनरली जानवर, अगर कोई जानवर सींग मारता है तो उसके गले में एक लठ बांधते, तो वो लठ उस ब्राह्मण के गले में बांधा हुआ था। तो इनको बहुत दुख हुआ, और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसकी पत्नी भी परेशान थी। तो तुकाराम महाराज उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि क्या हुआ आपको? तो ब्राह्मण बोलते कि मैंने कर्जा लिया था 300 रुपये, सिर्फ 50 रुपये लौटा सका और बाकी के 250 रुपये लौटा नहीं पाया, इसलिए ये साहूकार ने मुझे मेरे गले में ये लठ बांध दिया है। तो तुकाराम महाराज को बहुत बुरा लगता है। तुकाराम महाराज अपनी जेब में देखते हैं 250 रुपये रहते हैं, वो बोलते ये ले पैसे और अपना कर्ज तू चुका देना। और जैसे ही ये करते हैं और घर में आते हैं, घर में आने के बाद पत्नी पूछती है पैसे कहाँ है घर खर्चा कैसे चलाऊंगी मैं, पैसे नहीं होंगे तो तुकाराम महाराज बोलते कि ठीक है मैं और कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, पैसे आ जाएंगे घर में, चिंता मत करो। तो इस तरह का, तो इस लेवल की विरक्ति तुकाराम महाराज में थी।
अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वासो, कि कृष्ण मेरा रक्षण भरण पोषण सब करेंगे, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेवल की भक्ति तुकाराम महाराज कर रहे थे। तो अभी ये सब करते हुए तुकाराम महाराज अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सक्सेसफुल हो रहे थे, कई लॉसेस भी हो रहे थे। तुकाराम महाराज को एक साक्षात्कार होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, शायद विट्ठल इससे प्रसन्न ही नहीं है। तो इसीलिए वे ब्रेक लेते हैं अपने करियर से। और यहाँ पे 3 प्रकार के गढ़ हैं आजू बाजू। पहला है भामगढ़, दूसरा है घोरवड़े, और तीसरा गढ़ यानी डोंगर, ये पर्वत है छोटे छोटे। तो पहला है भामगढ़, दूसरा घोरवड़े और तीसरा भंडारा। तो 3 पर्वत रहते हैं आजू बाजू। तो तुकाराम महाराज इन पर्वतों पे कभी कभी जाते थे और जप वगैरह करते थे। अभी ये 15 दिन का ब्रेक ले लेते हैं और किसी को बिना बताए भंडारा पे चले जाते हैं। तो भंडारा शायद थोड़ा डिफिकल्ट है चढ़ना, लेकिन ऊपर एक गुफा है भंडारा डोंगर पे, और वहाँ पे किसी को बिना बताए चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इंटेंसली जप करते रहते हैं। सोचते हैं कि मेरे हृदय में इतना प्रेम है ही नहीं भगवान के प्रति, इसलिए शायद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसलिए इंटेंस तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो अभी उनकी तपस्या कैसी है वो बाद में थोड़ा उसका वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ पे देहू गांव में जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं तुकाराम महाराज को, वो चिंता में रहते हैं, अरे हमारे पैसे शायद डूब गए। अभी उनके जो दोस्त है सखागण है, वो चिंता में रहते हैं कि अरे इतना बढ़िया आदमी, इतना नम्र व्यक्ति, इतने सद्गुणों वाला व्यक्ति अपने गांव से चला गया है। और परिवारजनों को तो पता ही नहीं, तो उनको भी चिंता रहती कि अरे तुकाराम महाराज कहाँ चले गए। तो अभी इनका भाई जो रहता है, भाई का नाम रहता है एनीवन रिमेंबर? तीसरे भाई का नाम क्या रहता है? नहीं, एक मिनट, मैं भी भूल गया, सॉरी। सावजी विठ्ठल राइट, सावजी कानोबा। सो कानोबा जो रहते हैं वे तुकाराम महाराज को ढूंढते रहते, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। और फिर 15वें दिन वे देखते हैं कि जो भंडारा डोंगर है वहाँ से एक आदमी नीचे उतर रहा है, और उतरते उतरते हरिनाम गाते हुए उतर रहा है। और फिर ये उस आदमी को जाके मिलते हैं और बोलते कि ये क्या कर रहे हो, क्या गा रहे हो तुम हरिनाम सदैव? तो बोलते पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लेकिन तू ऊपर गुफा में एक आदमी था, उसका दर्शन लिया मैंने, और दर्शन लेते ही मेरे मन में हरिनाम लेने की इच्छा हुई, और तब से ये हरिनाम रुक ही नहीं रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत उनको पता चलता है भंडारा के ऊपर कौन है, तुकाराम महाराज। तो तुरंत ये जाते हैं वहाँ पे, और तो उनको पता चलता है ये मेरा भाई है, और तुरंत वे जाते हैं भंडारा डोंगर पे। अभी वहाँ पे जाने के बाद की स्थिति क्या थी उसका वर्णन तुकाराम महाराज ने अपने एक अभंग में लिखा है, तो आप सुनिए, बहुत बढ़िया। भीमगिरी पठारी वस्ती जण केली, वृत्ती स्थिरावली परब्रह्मी। यानी भीमगिरी के ऊपर हम गए थे और वहाँ पे हम ध्यान करते बैठे। सर्प विंचू व्याघ्र अंगाशी झोंबले, सर्प विंचू व्याघ्र, वहाँ उस गुफा में बाघ भी था, वहाँ पे विंचू भी थे, स्कॉर्पियन, और सर्प भी थे, बिच्छू, और क्या अंगाशी झोंबले, यानी ये लोग काट भी रहे थे तुकाराम महाराज को। पीड़ू जे लागले सकलिक, अभी हम जब जप करने बैठते हैं तब एक मच्छर भी आता है, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी इनका जप इतना इंटेंस था कि बिच्छू और सर्प भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे। 15 दिवसा माझी साक्षात्कार झाला, विठोबा भेटला निराकार। तो 15वें दिन मुझे विट्ठल जी का दर्शन हुआ। तो यानी भगवान का अगर दर्शन भी लेना है तो इंटेंस तपस्या की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो क्या बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं
कि भगवान दिखने चाहिए, कहाँ है भगवान, मैं देख क्यों नहीं पा रहा। अरे पहले क्वालिफिकेशन बनाओ अपने। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं ले पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जो है उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये बोलते थे कि भगवान का दर्शन लेने की कोशिश मत करो, भगवान की सेवा इतनी करो कि भगवान ही आपका दर्शन लेने के लिए उत्सुक हो जाए। तो ये स्तर है भक्ति का कि हम भगवान को देखना नहीं चाहते लेकिन भगवान को ऐसी सेवा करना चाहते हैं कि भगवान खुद हमारा दर्शन लेने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज इस तरह के से इंटेंसली भक्ति कर रहे थे। और ये जो ग्रंथ है जिसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ तो ये लिखा है अपने वृंदावन प्रभु ने। और ये भी भक्त इतने इंटेंस है, इन्होंने तुकाराम महाराज का चरित्र लिखा है। तो ये भक्त जो है मैं हमेशा सोचता था कि ये वृंदावन प्रभु एकदम सीधे बैठकर चैंटिंग कैसे कर लेते हैं। तो मुझे अभी पता चला कि इन्होंने तुकाराम महाराज का जो चरित्र है उसका ये पालन कर रहे हैं कि तुकाराम महाराज ने जैसे वो भामगढ़ में इंटेंसली जप किया उसी तरीके से ये लोग ये फॉलो कर रहे हैं। और हमें भी उस स्तर को हमें प्राप्त करना चाहिए। यानी जब हम जप करते हैं तब हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए और सीधे बैठकर एक जगह पे बैठकर। तो वृंदावन प्रभु बताते हैं यहाँ पे कि जब भी हम सीधा बैठते हैं तब हमारा मन विचलित नहीं होता है सबसे पहली चीज़, और हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हरि नाम पे। तो जितना हो सके उतना हमें ये प्रयास करना चाहिए एक जगह पे बैठकर हरि नाम लेने का, जैसे तुकाराम महाराज ने ये यहाँ पे किया। तो अभी यहाँ पे तुकाराम महाराज को भगवान स्वयं इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप प्रचार करो। जो भगवत भक्ति का प्रचार है अभी आप आरंभ करो। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी भक्ति था वो प्रचार नहीं किया था तुकाराम महाराज ने, तो स्पेशली इंस्ट्रक्शन उनको मिला। और जब ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तब तुकाराम महाराज प्रचार भी शुरू करते हैं। और एक चीज़ है होता है इनके जीवन में उस वक्त कि उस वक्त जो चैतन्य महाप्रभु होते हैं, यानी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय में एक बहुत बड़े या भगवान स्वयं अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उस वक्त जब तुकाराम महाराज का जो कालखंड है उसी वक्त बंगाल में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे और उन्होंने भगवत भक्ति का भी प्रचार किया। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मेरे सपने में ये चैतन्य महाप्रभु आके मुझे दीक्षा दिए हैं। तो ऐसा होता है कि जब आगे चल के प्रचार करते हैं तुकाराम महाराज तब लोग आके उनको बोलते कि हमें दीक्षा दीजिए ना, आप हमारे गुरु बनिए। तो तुकाराम महाराज के मन में रहता है कि अरे मैं किसी अधिकृत संप्रदाय से कनेक्टेड ही नहीं हूँ अब तक, कैसे मैं दीक्षा दूँ लोगों को, आश्रय कैसे दूँ। तो उस वक्त उनके सपने में आके भगवान यानी चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आके उनको दीक्षा देते और वे कौन से संप्रदाय में जुड़ जाते तुकाराम महाराज? ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, इस संप्रदाय से। और भगवान की कृपावश इस्कॉन भी इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। भगवत भक्ति और भागवत कथा यानी अर्चना मार्ग और पंचरात्रि के विधि, ये सब चीज़ों का हम यहाँ पे पालन करते हैं। 7 दिवसांचा जरी झाला उपासी तरी कीर्तनासी टाकू नये। 7 दिन भी अगर हम भूखे रहते हैं तभी भी कीर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। मीन्स ये उनके भक्ति का स्तर है, ठीक है। फुटो है मस्तक तुटो है शरीर परिणामाचा गजर सोडू नये। क्या हो, अगर हमारा मस्तक भी फूट जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो, तभी क्या नहीं करना चाहिए? नामाचा गजर सोडू नये। शरीराचे होते दोन्ही तेही भाग परिकीर्तनाचा रंग सोडू नये। शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हुए फिर भी क्या नहीं करना चाहिए? कीर्तनाचा रंग
सोडू नये. तुका म्हणे ऐसा नामी ज्या निर्धार तेथे निरंतर देव असे. तो जो ऐसे भक्ति का पालन करता है वहाँ पे भगवान सदैव उस जगह पे वास करते हैं. तो अभी आगे चलकर तुकाराम महाराज प्रचार करना शुरू कर देते हैं और अपना अभंग वाणी भी लिखते रहते हैं. और एक स्टेज आता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति इस गांव का या आजू बाजू के एरिया का हर एक व्यक्ति अभंग ही गा रहा है तुकाराम महाराज के. और सबको पता चलता है कि धर्म क्या है, विधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. अभी इसके कारण बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद होना शुरू होता है. किसकी दुकानें बंद होना शुरू होती है? पहली चीज, यहाँ का जो पाटिल रहता है सरपंच, उसकी दुकान बंद होती है क्योंकि लोग सरपंच के पास ही नहीं जाते, सब आते हैं तुकाराम महाराज के पास. अगर कोई भी डिस्प्यूट है तुकाराम महाराज के पास आते हैं. फिर जो भी तथाकथित जो स्मार्त ब्राह्मण रहते हैं उनका दुकान बंद हो जाता है क्योंकि अभी सब लोग शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ करते हैं और उनको पता चलता है कि भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं. तो तुरंत लोग जो गलत रूढ़ी परंपराओं का पालन कर रहे थे वे बंद करते हैं और उससे जो स्मार्ट लोग रहते हैं उनकी भी दुकान बंद हो जाती थी. ये सब चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमें जिससे ये तुकाराम महाराज का जो भी प्रचार चल रहा है वे बंद हो जाए. तो यहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं, संस्कृत के स्कॉलर रहते हैं, उनका नाम रहता है बम्बाजी. तो ये संस्कृत के बहुत बड़े पंडित रहते हैं. तो ये सब लोग जाते हैं बम्बाजी के पास और बोलते हैं कि कुछ तो करो जिससे हम ये तुकाराम महाराज का जो दुकान है ये बंद कर देंगे. ये हरिनाम का दुकान जो इन्होंने खोला है ये हमें बंद करना है. तो बम्बाजी बोलते ठीक है, चलो मैं ये करता हूँ, क्या कुछ करता हूँ इसके लिए. तो ये बम्बाजी आते हैं, तुकाराम महाराज का जो कीर्तन रहता है या जो सभा भरते रहता है हर शाम को. तो जैसे अपना वन टाइम प्रोग्राम या सैटरडे प्रोग्राम या संडे प्रोग्राम बनता है वैसे तुकाराम महाराज के घर पे रोज ऐसा ही प्रोग्राम चलता था. ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे? कीर्तन, प्रवचन और प्रसाद, भोजन. तो बम्बाजी आते हैं और कीर्तन सुनते रहते हैं इनके, या अभंग वाणी सुनते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं. उनको एक भी फॉल्ट नहीं नजर आता तुकाराम महाराज के रचना में. अभी देखिए तुकाराम महाराज की जो रचनाएं हैं, अगर आप ये पढ़ते हैं और भागवत पढ़ते हैं, भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, आपको दोनों में साम्य नजर आएगा हर बार. ठीक है, तुकाराम महाराज का चरित्र एक जगह पे रखते हैं, भगवद गीता में भगवान जो भक्तों के बारे में वर्णन करते हैं वो सब लिस्ट एक साइड रखते हैं. तो आपको पता चलेगा दोनों में साम्य है, चरित्र में भी कुछ दाग नहीं. तो बम्बाजी पहले उनकी वाणी में कुछ खोट देखने का प्रयास करते हैं, वाणी में खोट दिखता नहीं है. फिर बम्बाजी उनके आचरण में खोट देखने का प्रयास करते. तो दिन भर तुकाराम महाराज के साथ रहते हैं, पूरे दिन भर में उनको कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कुछ दिखता ही नहीं. तुकाराम महाराज सुबह उठते ही आंगन में झाड़ू लगाते हैं, पौधों को पानी देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सब चीज़ें करते रहते हैं, उसमें कुछ खोट ही नहीं दिखता उनको. फिर बम्बाजी ऐसा 10 दिन 15 दिन हो जाता है और फिर भी बम्बाजी टेंशन में आते हैं, अरे मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा है, क्या करें. तो एक दिन सुबह बम्बाजी जब आते हैं तुकाराम महाराज के आंगन में, तो तुकाराम महाराज आंगन में झाड़ू लगाते रहते हैं और गलती से उनका झाड़ू का धक्का जो फेंसिंग रहता है, फेंसिंग को लगता है और फेंस उनके पैर पे गिर जाता है बम्बाजी के. तुरंत बम्बाजी को मिल जाता है एक कारण कि ये खोट है इनमें. इतना चिढ़ जाते हैं बम्बाजी. तो उनका काइंड ऑफ जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर जैसे बिल्ड होता है, तो बम्बाजी का प्रेशर बिल्ड हुआ था, क्रोध का प्रेशर. तुरंत इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो तुरंत एक छड़ी उठाते और तुकाराम महाराज को मारना शुरू कर देते हैं. और तुकाराम महाराज इस लेवल तक पहुंच गए होते हैं कि तुरंत हरि नाम शुरू कर देते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो तुकाराम महाराज हरि नाम इंटेंसली गाना शुरू करते हैं. उनके मन में क्रोध भी नहीं आता. आगे चल के विठल जी को धन्यवाद भी देते हैं
तो उनके मन में क्रोध भी नहीं आता और बम्बा जी ऐसे 13 छड़ियाँ लेकर तुकाराम महाराज को मारते हैं, यानी हर एक छड़ी से मारते हैं, छड़ी टूट गई दूसरी छड़ी उठाते हैं, उससे भी मारते हैं और ऐसा करते करते 13 छड़ियों से मारते। फाइनली बम्बा जी का हाथ ही दुखने लगता है और वे फिर बाद में बंद कर दे अपना मारना। और उसी शाम को तुकाराम महाराज वापस अपना कार्य शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? कीर्तन, प्रवचन और प्रसाद। तो जब कीर्तन शुरू करते हैं वो देखते हैं कि बम्मा जी जिस जगह पे बैठते थे वो जगह आज खाली है। क्या हुआ है बम्बा जी को? तो तुरंत वे एक भक्त को भेजते हैं और भक्त को भेजने के बाद वो भक्त जाता है बम्बा जी के घर पे बुलाने के लिए और वो देखता है कि बम्बा जी छटपटा रहे जमीन पे, है ना, जमीन पे छटपटा रहे, रोल होके एकदम तड़प रहे हैं। तो वो भक्त पूछते क्या हुआ बम्बा जी आपको? तो बम्बा जी बोलते कि मुझे ज्वर आया है, इंटेंस फीवर आ गया है और मैं मरने के कगार पे हूँ। तो भक्त बोलते चलो अच्छा हुआ ना, यही व्यक्ति के कारण तुकाराम महाराज को ये हुआ था, क्या इसने ही तुकाराम महाराज को इतना मारा, बहुत अच्छा हुआ। तो जनरली कैसे रहता है कि जब सर्प और बिच्छू रहते हैं इनके मृत्यु पे संत लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना कारण बिच्छू और सर्प है, इनकी आदत रहती है कि दूसरों को परेशानी करने की आदत रहती है। तो जब तुकाराम महाराज देखते हैं कि ये भक्त आया नहीं है तो वे खुद जाते हैं बम्बा जी के घर पे और देखते हैं कि बम्बा जी को इतना तड़प रहे हैं। तो कोई साधारण भक्त होता तो वो बोलता कि चलो मुझे आपने परेशान किया, अच्छा हुआ आपको जो भी हो रहा है। लेकिन तुकाराम महाराज खुद को बम्बा जी का सेवक समझते हैं और बम्बा जी के पैर दबाना शुरू करते हैं और उनकी सेवा करते हैं और फिर बाद में बम्बा जी को अपना जो क्या बोलते हैं उनका जो क्रोध है वे दूर होता है और बम्बा जी शरण जाते हैं तुकाराम महाराज की। लेकिन आप तुकाराम महाराज का ये जो इंद्रिय निग्रह या कंट्रोल ओवर द सेंसेस में जो बोल रहा था स्टार्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तुकाराम महाराज के मन में भी क्रोध नहीं आया जब बम्बा जी उनको पीट रहे थे। तो आप देख सकते हो कि जीवा से उन्होंने शुरुआत की, जीवा को कंट्रोल किया और कंट्रोल करते करते मन को भी कंट्रोल वश में कर लिया था। वो एक श्लोक में भी बोलते हैं कि मेरी सारी इंद्रियां वश में है। ठीक है, तो फाइनली तुकाराम महाराज फिर विट्ठल को प्रार्थना करते कि कृपया इसका उद्धार करे करके। और फिर वे बोलते कि विट्ठल आपके कारण ही मैं ये इंद्रिय निग्रह कर पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण ही मेरे मन में क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। हम देखते हैं कि विश्वामित्र के मन में एक बार काम उत्पन्न हुआ, दूसरी बार क्रोध उत्पन्न हुआ, दोनों टाइम विश्वामित्र मुनि का फॉल डाउन हुआ। पर लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज के मन में क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। अगर किसी के मन में काम है तो क्रोध तुरंत प्रकट होता है उधर। तो अभी हम देख सकते हैं कि तुकाराम महाराज के लाइफ में काम वासना भी नहीं थी। तो हम बात आगे देखते हैं कि एक वैश्या थी और उसको वापस वो पाटिल जो है वो भेजते हैं तुकाराम महाराज का पतन करने के लिए। और जब वे आती है यहाँ पे तो अभी वो वैश्या भी बहुत स्ट्रैटेजिक फॉलो करती है और आके यहाँ पे तुकाराम महाराज के अभंग ही गाना शुरू करती है उनके घर पे आके। और जब वे अभंग गाना शुरू करती है तो तुकाराम महाराज अभंग सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन और फिर वो पूछती तुकाराम महाराज को कसं वाटलं, कैसा लगा आपको ये मेरा अभंग? तुकाराम महाराज बोलते बहुत अच्छा लगा। और फिर वो पूछती मैं कैसी लगी हूँ? तो तुकाराम महाराज बोलते कि आप रुक्मिणी के जैसे, मेरी माँ के जैसे, माँ रुक्मिणी जैसी लग रही हो। जब ये सुनती है तुरंत उसका जो इच्छा रहता है वो शुद्ध होता है और वो तुरंत तुकाराम महाराज के चरणों में गिर जाते और बोलते कि मैं गलत काम से आई थी। तो हम देखते हैं कि जो शास्त्र में हमें एक साइड ही दिखाई देती है कि ऋषियों का पतन हुआ किसी अप्सरा के कारण, राइट। लेकिन हम भक्तों के जीवन में देखते हैं, लाइक तुकाराम महाराज हुए, अर्जुन भी हुए, उनके लाइफ में भी अप्सराएं आई है उनका पतन करने के लिए। लेकिन वे भगवत भक्ति के कारण इतने उच्च कोटि की भक्ति कर रहे थे कि उनको ये सब चीज़ों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से तुकाराम महाराज इन्होंने उद्धार अलग अलग लोगों का किया। तो अभी हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज, उनकी पत्नी और विट्ठल के कैसे रिलेशंस थे। तो
भामगढ़ में तुकाराम महाराज जाके कीर्तन कर यानी एकांतवास में भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो अभी उनकी पत्नी जो थी, ये भी एकदम निष्ठावान थी, यानी इनको विट्ठल से बहुत घृणा थी। विट्ठल भगवान उनको पसंद नहीं थे, पत्नी को आवड़ी बोलते थे उसको, तो बहुत घृणा करती थी विट्ठल से। लेकिन वे पतिव्रता थी, तो बोलती थी कि भले मेरा मीन्स विट्ठल जी से कुछ जमता नहीं है, लेकिन मैं अपने पति की इंटेंसली सेवा करूँगी। तो वे तुकाराम महाराज के लिए लंच लेके जाती थी, जब भी वे ऐसा भजन करने के लिए जाते थे। जब वो जाती थी, अभी 3 गढ़ है, 3 जो पर्वत है आजू बाजू के, तो इन पर्वतों में से कौन से पर्वत पे तुकाराम महाराज होंगे? अगर एक पर्वत पे चढ़ेगी और वापस नीचे आएंगे तो थक जाएगी। तो वे क्या करती थी कि तुकाराम महाराज को ढूंढने के लिए पहले कान जमीन को लगाती थी, और जिस दिशा से हरिनाम का ध्वनि आ रहा है उसको, उस दिशा में चलते जाती थी, और शी वॉज सक्सेसफुल। उसको तुकाराम महाराज मिल जाते थे। तो एक बार वो भंडारा पर्वत पे थे तुकाराम महाराज, और ये आवड़ी खाना लेके जा रही थी। अभी जाते जाते पर्वत चढ़ते चढ़ते बाबड़ी यानी क्या बोलते हैं, अभी कांटे का एक पेड़ है, तो उसका एक कांटा, बाबड़ी का कांटा यानी बहुत ऐसा 2-4 इंच वाला बड़ा कांटा रहता है, वैसा कांटा उसके पैर में चला जाता है। उसके सिर के ऊपर जो पोटली रखी हुई होती है, पानी रखा होता है, नीचे गिर जाता है, और ये भी गिर जाती है नीचे कांटा चुभने के कारण। और फिर ऐसे कंडीशन में क्या करे, वो ऐसे सोचते रहती है। अचानक एक व्यक्ति आता है, तो ऐसा बोलते हैं कि विट्ठल स्वयं आए उस आवड़ी के पैर का कांटा निकालने के लिए, और भगवान स्वयं आते हैं और उसका पैर का कांटा निकालते हैं। और फिर वे बोलते, चला भाई तुम्हाला घेऊन जातो तुकाराम महाराजांपर्यंत, चलो मैं आपको तुकाराम महाराज तक लेके जाता हूँ। तो विट्ठल भगवान उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाते तुकाराम महाराज के पास। और अभी टोकरी जो रहती है उसमें तो कुछ रहता नहीं, राइट, सब नीचे गिर चुका रहता है, जो भी पोटली वगैरह रहती है, पानी की रहता है, सब गिर चुका रहता है। तो आवड़ी सिर्फ वैसे खाली टोकरी लेके तुकाराम महाराज के पास आ जाती है। और आने के बाद तुकाराम महाराज बोलते हैं, आवड़ी यांना पण खाऊ घाल, मला पण खाऊ घाल, आणि हे जे आले त्यांना पण खाऊ घाल। तो अभी आवड़ी को प्रश्न पड़ता है कि अरे है ही नहीं मेरे पास कुछ, आपको भी नहीं खिला पा रही हूँ, इनको क्या खिला पाऊंगी। तो तुरंत जब वो टोकरी जो है वो जब नीचे लेती है, तब उसको दिखाई देता है कि उसमें सब चीज़ें वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। तो वो तीनों मिलके प्रसाद ग्रहण करते हैं, विट्ठल भगवान, तुकाराम और आवड़ी। एक बार ये जो आवड़ी रहती है, इसको किसी मैरिज का इनविटेशन आता है। अभी ये सोचती है कि जो बाराती रहते वे निकलने वाले थे, तो ये आवड़ी जो है वो नहा के आने मीन्स अपनी जो साड़ी रहती है वो निकाल के रख देती है साइड पे, और बोलती है कि मैं जाके नहा के आती हूँ। तो इंद्रायणी में आती है नहाने के लिए और वापस चली जाती है। लेकिन इस दौरान नहा के आने तक एक ब्राह्मणी आती है तुकाराम महाराज के घर पे और बोलती है कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, क्या आप दे सकते हो? तुकाराम महाराज वो वस्त्र उठाते हैं, वो ब्राह्मणी को दे देते हैं, ठीक है, और उनको पता रहता है बाद में क्या होने वाला है। इसीलिए वे भी घर छोड़ के पास ही के पर्वत के ऊपर जाके चले जाते हैं उधर। और आवड़ी आती है और वो देखते हैं कि अब उनकी जो शादी के लिए जो महंगी साड़ी निकाल के रखे, उनके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं रहते, जो भी रहता है 1-2 रहेंगे वस्त्र अच्छे वाले, तो वो वस्त्र भी गायब है। उसको तुरंत पता चलता है मेरे पति ने कुछ ना कुछ तो किसी को दान दिया ही होगा। तो उस वक्त वे बहुत चिल्लाती है, लाइक कहाँ गए हो तुम, मेरी साड़ी भी दे दी, अभी शादी के लिए क्या पहन के जाऊंगी मैं। तो उस वक्त वहाँ पे लाइक वो विट्ठल को भी ये करती है कि कैसे भक्त है, देखो मेरी साड़ी भी नहीं मिल रही मुझे। तो उधर ऐसा बोलते हैं कि विट्ठल जी अपना जो पीताम्बर वस्त्र है वे वहाँ पे रख देते हैं, और आवड़ी उसको एक भगवान की कृपा समझ के पहन लेती है। और सभी जो बाराती जाने वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे
इतना सुंदर साड़ी पहन रही हो, जो दुल्हन है उसकी भी इसी इतनी सुंदर साड़ी नहीं है, आप इतना महंगी साड़ी कैसे पहन सकते हो? और कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें पता है, तुकाराम महाराज सिर्फ बताते हैं कि मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो ये एक साड़ी, इतनी बढ़िया साड़ी है उनके पास कि किसी की भी ऐसी पूरे राज्य में किसी की साड़ी नहीं रहेंगी, इतनी सुंदर साड़ी है। तो फिर बाद में तुकाराम महाराज ऊपर से देखते वातावरण जरा शांत हुआ है, तो फिर आते हैं और आवड़ी को बोलते थोड़ी देर बाद तुम जाओ शादी के लिए, बाकी लोगों को जाने दो। और तुकाराम महाराज आके आवड़ी को समझाते हैं कि देखो आवड़ी, ये तुमने जो साड़ी पहनी है या शालू पहना है, ये विट्ठल का पीताम्बर है। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि भगवान से सेवा लेनी चाहिए। तो ऐसा करके क्या तो आवड़ी को समझाते हैं, बोलते कि ये रिटर्न कर दो, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह की भक्ति का क्या बोलते हैं, जब इन्होंने प्रसारण किया या भक्ति प्रस्तुत की सबको, तो सब लोग आकर्षित हुए। और जब सब लोग आकर्षित हुए, तब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वे भी आकर्षित हो गए तुकाराम महाराज की ओर, और वे थे शिवाजी महाराज। जय हो। तो शिवाजी महाराज ने जब सुना तुकाराम महाराज के बारे में, तो उन्होंने एक छत्र भेजा, शादीशुदा अम्ब्रेला नहीं, लेकिन बहुत मूल्यवान ऐसी छाता, एक छतरी भेजी, एक घोड़ा भेजा और एक सेवक भी भेजा तुकाराम महाराज को लाने के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छी सी स्तुति की थी तुकाराम महाराज की, और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की तुकाराम महाराज को। लेकिन और वो सेवक आ गए तुकाराम महाराज के घर पे, और जब आते हैं और वो पत्र और ये सब गिफ्ट दिखाते हैं तुकाराम महाराज को, तो तुकाराम महाराज विट्ठल को प्रार्थना करते हैं, हे विट्ठल, जिन चीज़ों को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को आप मेरे जीवन में क्यों वापस भेज रहे हो? जो चीज़ें धन ऐश्वर्य मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये सब, क्यों भेज रहे हो वापस बार बार? तो उस वक्त वे शिवाजी महाराज को पत्र लिखते हैं, और वो एक लाइन लिखते हैं उसमें कि चींटी और राजा मेरे लिए दोनों समान है, और ये जो धन है वे और मिट्टी, ये चीज़ों में मैं अंतर नहीं देखता, तो कृपया ये सब आप वापस ले जाइए। और आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज भी बहुत नम्र थे, उनका कंपैरिजन चींटी से किया उस पत्र में तुकाराम महाराज ने, और शिवाजी महाराज उसको भी एकदम अच्छे भाव में लेते हैं। इतना अच्छा उनका भाव रहता है कि शिवाजी महाराज खुद तुकाराम महाराज का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इवेंचुअली शिवाजी महाराज जो है तुकाराम महाराज का कीर्तन में भाग लेते हैं, और इनके जब कीर्तन चलते थे तुकाराम महाराज के, तो पूरे रात भर कीर्तन चलते थे। यानी अपना कैसा कि 10 मिनट 15 मिनट हो गए, अभी कीर्तन मेला है, कब से है? 4th, 5th और 6th मंदिर में। तो उस वक्त भी हमें कुछ एक ग्लिम्स मिलेगा, या उसमें हमें एक थोड़ा सा अंश मिलेगा तुकाराम महाराज के कीर्तन का। कैसे? यहाँ पे हमारा जो कीर्तन चलता है वो 10:30 बजे तक, रात को 10:30 बजे तक, शाम को 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक कीर्तन चलता है। तो आप प्रयास कीजिए जितना हो सके उतना कीर्तन में भाग लेने का। तो तुकाराम महाराज का कीर्तन चलते रहता था रात भर। तो एक बार तुकाराम महाराज देखते हैं कि उन्होंने शाम को कीर्तन चालू किया, और सुबह तक कीर्तन चल रहा था, और सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ था कीर्तन में। और तुकाराम महाराज बहुत खुश हो जाते, बोलते कि बहुत अच्छे भक्त हो आप, हाँ, कीर्तन के लिए पूरी रात भर आप बैठे हैं, मैं खुद आपसे प्रेरित हो गया हूँ। तो व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं महाराज, आप जिस घोंगड़ी के ऊपर खड़े हैं ना, वो घोंगड़ी मेरा है वो घोंगड़ी लेने के लिए रुका हूँ एनीवे, तो तुकाराम महाराज का ये जो चरित्र है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने जीवन में ये चीज़ें उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में उतारना चाहते हो तुकाराम महाराज के इस चरित्र का वर्णन सुनकर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर इतनी सुंदर कहानी जो प्रेरणा देने वाली है बताने के लिए। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि सीधा एक जैसे बैठ के लंबी देर तक ये करो, ये होता नहीं है मुझसे। तो इस पे मतलब ऑन अ सीरियस नोट आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मन की श्रद्धा के साथ भक्ति करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी सीख मिलती है मुझे इससे। प्रयत्न करूँगा। हरे कृष्ण। The thing which inspires me from this story is selfless love for God. किसी और को हरिओम। जो आपने सुना है उसमें मुझे वैसा लगा कि जो प्रभु कृपा करते हैं हमारे पर, तो हमको कुछ देते हैं, और जो हमारे पास से जो छीन लेते हैं उसको बढ़िया कृपा मानना, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा नया है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। हरि बोल। वेरी नाइस। को लगता है कि प्रभु छीन रहे हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अभी तक आप सर जी ने जो तुकाराम महाराज के विषयों पर जो प्रकाश डाला है, उस पर से ये सीख मिलती है कि हरिनाम जो है वो सबसे जीवन में महत्वपूर्ण, मतलब जैसा खाना जैसा अपने को लगता है वैसा हरिनाम भी अपने मृत्यु तक अपने साथ रहना चाहिए। और इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव ये बताता हूँ। अभी मेरी मिसेज भी हमारे साथ में है, लेकिन ये मैं बचपन से भजन कीर्तन का बहुत मतलब लगन से करता हूँ, लेकिन जब कीर्तन को जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे स्टेट में भी घूमा हूँ हरिनाम के विषय पर। तो बहुत बार हमारे घर में भी दिक्कत आती है, ये बोलते हैं कि तू कीर्तन को क्यों जाता है, तू भजन को क्यों जाता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है। तो मैं अभी तक ये छोड़ा नहीं है, अभी तक छोड़ा नहीं हूँ। अभी भी भजन कीर्तन के लिए मेरे को घर में झूठ बोलना पड़ता है और बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हमारे गुरु ने बोला है हम उधर जा रहे हैं। तो ऐसे हमारी मतलब झूठ का संसार हमारा चल रहा है। फिर भी हमारे संसार में कुछ कमी नहीं है, अभी ईश्वर की कृपा से सब अभी बराबर है अभी भी। लेकिन लगन छोड़ना नहीं चाहिए, और लगन के साथ अगर करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। ये मेरा अनुभव है। हरे कृष्ण। जो सीख आज की प्रवचन में हमने मतलब मुझे ये सोचकर कि अगर आपसे भक्ति नहीं हो पा रही है, तो सच्चे भक्तों की भी सेवा अगर आप करते हो तो भी आपको उनकी क्या कृपा मिलती है। आवड़ाबाई का जो उदाहरण है, वो कहती थी कि विठल कौन है मुझे मालूम नहीं, शायद उसी के कारण हमारे संसार में पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। हमारा जो भी सहजीवन था वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। मगर अपने पति के लिए उसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, और इसकी सेवा में वो जब रहती है तो उसको भी अनुग्रह मिल जाता है। तो ये एक चीज़ देखने लायक है। और आपने जो कथा बताई अंत में, जो कि घोंगड़े के ऊपर आप खड़े हो इसलिए मैं अंत तक हूँ, तो कारण कुछ भी हो जाए, अगर इस कारण अगर भक्ति का आपको अवसर मिल रहा है तो वो कृपा कहनी चाहिए। तो अभंग से त्यांचा अवघा तो शकून हृदयी देवाचे चिंतन, meaning to say that it's the best moment which can happen to you if you happen to relate yourself with Nam Sankirtan. हरि बोल। हरे कृष्ण। और कोई माता जी प्रभु शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। कथा से तो मुझे ये समझ
समझ में आया है कि मुझे अपना चैंटिंग कंटिन्यू रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाँ दे पीछे दो। हरे कृष्णा। हरे मुझे कृष्णा। आज के प्रवचन में एक बात सीखने लायक मेरे लिए लगी कि संयम बरतना है और वो जिह्वा से शुरू करना है। सबसे पहले जिह्वा से शुरू करूंगी ऐसा विचार मन में बैठा लिया है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। समाज में जब बुराई बढ़ जाती है तो ऐसी किसी विभूति की समाज को ज़रूरत होती है और ऐसी विभूति उस समय अवतारित होती है और लोगों को धर्म की ओर लेके जाने का काम ऐसी विभूति करती है। तो तुकाराम महाराज ने जो काम किया वो तो ठीक है, वो तो खुद विट्ठल बन गए, मगर जो समाज था उसको, वो समाज को उन्होंने उस स्थिति में जो दिशा दी और समाज को धर्म की ओर लेके गए, तो उसका अभी भी इतने शतक के बाद भी हम उस राह पर चलने की हम पराकाष्ठा कर रहे हैं। तुकाराम महाराज की जो पराकाष्ठा इतनी थी कि वो खुद विट्ठल बन गए, वो तो हम बन नहीं सकते या हमको बनने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर धर्म से हम चले और हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा करें तो भी हमारे लिए संसारी लोगों के लिए काफ़ी है। तो इसके लिए एक संयम, इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम यदि हो तो हम ज़िंदगी में जो भी अच्छी बात करना चाहते हैं वो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो हम हासिल कर सकते हैं। हरि बोल। नहीं नहीं। हरे कृष्ण। बैठो बैठो। हरे कृष्ण। तो ऐसे महान महान बहुत सुंदर लीलाएं यहाँ पर तुकाराम महाराज ने की है। 3 टाइप के स्तर बताए हैं लोगों के अंदर। एक होता है कि वो खुद अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमको ही सब कुछ करना है। और दूसरे होते हैं कि उनको पता होता है भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर बहुत विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनका साक्षात्कार नहीं होता है। तो थियोरेटिकली पता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मगर खुद प्रयत्न करते हैं सभी चीज़ें, अपनी चीज़ें सब ठीक करने के लिए। और सबसे हाईएस्ट वाला स्तर होता है जो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है और अपना जीवन चलाते रहता है। तो तुकाराम महाराज उस स्तर वाले, जैसे अर्जुन का स्तर है, उन्होंने अपना रथ दे दिया भगवान के हाथ में, बोले जो करना है अभी अब चलाओ, आपको जैसे करना है करो। सारथी मतलब किसी को ड्राइवर रखना है, मतलब कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि चलाते आता है कि गाड़ी, इसको नहीं आता है, लाइसेंस है कि नहीं, पहले का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। तो उस तरह से उस स्तर के भगवान का भक्ति का स्तर तुकाराम महाराज का था। तो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर रखते थे और सब भगवान उनका ख्याल करते थे। वो मिर्ची का पास टाइम उन्होंने बताया। तो जितने लोग मिर्ची लेके जाते हैं, भगवान सबका पैसा निकाल वसूल करके उनको वापस लेके आते हैं। जितने लोग मिर्ची लेके जाते हैं उनसे, वो तो भूल जाते तुकाराम महाराज, मगर भगवान याद रखते हैं, खुद लेके आते हैं। एक बार 2-3 पास टाइम बताता हूँ, फिर हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। कैसे तुकाराम महाराज भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, भगवान सब कुछ करते रहते उनका। तो यहाँ वहाँ पे एक चर्चा आती है कि
तुकाराम महाराज जी को 3 लड़कियां थी और 2 पुत्र थे। तो लड़कियां बड़ी हो रही थी और अपने भारतीय संस्कृति में जल्दी विवाह कर देते थे। तो लड़कियां बड़ी हो रही थी और इनका ध्यान तो कुछ है ही नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रहता था तुकाराम महाराज का। एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रहता था तुकाराम महाराज, सिर्फ भगवान की भक्ति करने में ध्यान रहता था, बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं रहता था। तो माता उनकी अबड़ी माता बहुत बार बोलती यार इनका शादी करो, आपका जिम्मेदारी है, इनका शादी करो। कभी कभी सुनते थे, कभी सुना ही नहीं देता था उनको। तो एक बार रूठ के बहुत गुस्सा करके बैठ जाती है भाई, अब शादी करना ही पड़ेगा इनका अभी। तुकाराम महाराज बोले अच्छा इनका शादी करना है क्या? घर के बाहर निकलते गली में 3-4 लड़के खेल रहे होते उसमें से 3 पकड़ के लाते, तीनों को 3 हाथ में ऐसे देते, बोले यार इनकी शादी इनके साथ हो गया हो गया बोले शादी। उनका कुछ नाम गाम किसका लड़का है कुछ नहीं। और ये जब लड़के घर पे जाते हैं उनको पता चलता है तुकाराम महाराज की लड़कियों के साथ इनका शादी हो गया, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते इतने महान भक्त के लड़कियों के साथ हमारे लड़कों का शादी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और ऊपर से इतिहास लिखता है कि वो शादियाँ चली, मतलब इतना भी कुछ भगवान गोली मार दी तुकाराम महाराज हवा में, मगर भगवान के भरोसे थे इसलिए वो शादियाँ हुई चली। और किसी को कुछ वो नहीं आया कि बिना हमारे परमिशन के, बिना हमारे किसी को पूछताछ के इन्होंने शादी करवा दिया हमारे बच्चों के साथ। उसके बाद एक बार तुकाराम महाराज जी कुछ भी नहीं करते थे, भगवान उनका घर चलाते थे। इसके बारे में भगवान भगवद गीता में चर्चा करते हैं उस श्लोकों के द्वारा, मगर आपको सिर्फ 5 टाइम बताते हैं अभी कि तुकाराम महाराज को बार बार माता जी बोलते थे आप कुछ काम करो घर चलाओ। तो फिर एक बार बोलते हैं आप कुछ तो काम करो जाके, बस हो गया घर पे अभी क्या मंदिर में। तो फिर जाते हैं वो एक जगह पे जॉब ढूंढते हैं कि एक खेती होती है उसका गार्ड करना होता है, उसको सिक्योरिटी का मतलब उसको ध्यान रखना होता है इधर उधर से प्राणी पक्षी घुसे नहीं, और वो खाद जो अनाज बन रहा है उधर वो खाना नहीं चाहिए इसलिए। तो ऐसा एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको चबूतरा बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मचान बनाते हैं, उसमें बैठते हैं और दिन भर भगवान का भक्ति कीर्तन कर रहे हैं। उनका कुछ भी ध्यान नहीं क्या हो रहा है नीचे, क्या नहीं, पक्षी आ रहे क्या आ रहे। बहुत अच्छा अनाज उगता है वहाँ पे और तुकाराम महाराज ऊपर बैठ के अपने गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर पीछे से सारी गाय भैंस ये वो आके खाते हैं, ऊपर पक्षी आके खाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो वो आता है आज तो मैं रोज़ की तरह घर ही चले जाते। फिर आदमी आता है तो वो देखता है सब खत्म हो गया, तो फिर इनके घर पे आता है। जो रखवालदारी करते हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि उसका ख्याल रखना। अगर नहीं रखा तो घर लिखा हुआ था कि वो घर देना पड़ता था उनको एक्सचेंज में, अगर नहीं किया तो। और जो लिखा था तो उस टाइम पे वो तुकाराम महाराज इतने अवधूत थे, किसी के ऊपर भी साइन करते थे, किसी को भी कुछ बोलते। उनको लगता था मेरा रक्षण भगवान करने वाले, मैं क्या रक्षण करूँगा। तो हमको पता है हम हमारा रक्षण नहीं कर सकते, मगर हम ट्राई करते हैं। वो ऐसे तरह का ट्राई नहीं करते हैं, उनको पूरा उसका साक्षात्कार होता है कि हम नहीं कर सकते हमारा सब रक्षण बोल के। तो फिर साइन कर देते हैं हमारा घर अगर अनाज खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा घर ले लो बोल। उधर अनाज सब खराब हो जाता है तो लोग आते हैं घर पे, बोले आपने लिख के देखा है घर दिया बोल, तो आप घर छोड़ दो अभी अनाज खा। तो उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जो तुकाराम महाराज से बहुत प्रेम करता है, उनके ऊपर उनका विश्वास होता है, तुकाराम महाराज की महान भक्ति होती है। उन्होंने वो बोलते हैं कि तुकाराम महाराज ने क्या लिखा है, इतना इतना अनाज आना चाहिए, नहीं आया तो फिर इतना कम हो गया तो फिर घर जाएगा। पहले बोले आप नमाज तो निकालो और गिनो, उसको गिनने के बाद अगर कम मिलता है तो फिर डिसाइड करते हैं। तो बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गिनते हैं। अब ऐसे सब खराब हो गया उस तरह का, वहाँ उस खेत का अनाज गिनना चालू करते हैं लोग। तो हर साल उनको कुछ 10 खंडी पहले का एक यूनिट था उतना आता था।
वो गिनना चालू करते हैं वहाँ पे भगवान पांडुरंग जी, आपने देखा होगा तुकाराम फिल्म देखा होगा तो ऊपर से इतना सारा अनाज डालते हैं उधर जिधर उनका काउंटिंग चल रहा है उधर, और ये लोग गिनते रहते हैं गिनते रहते हैं गिनते रहते हैं, गिनती जितना आज की ज़िंदगी में उन्होंने कभी एक साल में उगाया नहीं था उतना 10 गुना अनाज ज़्यादा होता है। तो आदमी वो जो तुकाराम महाराज जी का बहुत विशेष प्रेम वाला है उधर रहता है, बोलते देखो आपने क्या बोला था, इतना अनाज जो है इतना आना चाहिए, वो आप ले लो, बाकी सब अनाज जो है ना वो आपका नहीं है, वो तुकाराम महाराज का है। क्योंकि आपने उनको बोला था इतना तो हमारे खेत से निकलना चाहिए कम से कम, इतना तो निकल गया, तो ले लो तुम, बाकी करो किसका है, बाकी तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, अभी तक तो कभी आया नहीं था इतना, तो ये किसका है, तुकाराम महाराज जी का है। तो तुकाराम महाराज जी के घर के आगे ऐसी 10-15 बैलगाड़ी खड़ी रहती है, पूरा अनाज इधर भर के, और तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, घर में कुछ नहीं होता है उनका, आज का ही होता है, दूसरे कल का नहीं होता है उसके अंदर। उसके बाद भी तुकाराम महाराज घर के बाहर जो पोर्च रहता है, वट्टा बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जाके बांटते रहते हैं, और पागल लोग जो रोज तुकाराम महाराज को डांटते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो भी बेशरम लोग आते रहते हैं, लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, इतना बांटते हैं, एक दाना भी नहीं रखते हैं, फिर से 0। तो इस तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कभी जाते थे रखवालदारी करने के लिए, गन्ना मिलता था, गन्ना पकड़ गया ऐसा, मतलब रखवाली करने के बाद कुछ गन्ने मिलते हैं शाम को आपको। बार्टर सिस्टम था इंडिया में, नोट वगैरह पेटीएम तो कुछ था नहीं, नोट भी नहीं थी, करेंसी भी नहीं, आपने कुछ सेवा किया तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, तो गन्ने लेके आते थे। जैसे जा रहे हैं पीछे से लोग निकालते रहते हैं गन्ने, घर पे आने तक ये गन्ना भी बचता नहीं। फिर से माता चिल्लाती थी आपका क्या फायदा, आप काम करते हो तो भी काम पैसा भी घर पे नहीं लाते। तो हम इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हम ज़बरदस्ती इसका ड्रामा भी नहीं कर सकते, इसके ये सब चल भी नहीं सकते इसके ऊपर, मगर हमें सोचना चाहिए। भगवान बताते भगवद गीता में ये यथामाम प्रपद्यते, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, लास्ट का हमारा जो सैटरडे का सेशन था उसमें, वो भगवान क्या करते हैं, हम कितना % उनके ऊपर निर्भर है उतना % वो भी अपना कृपा देते रहते हैं। 100% जो उनके ऊपर निर्भर रहता है, भगवान भी पूरा उसका ख्याल रखते हैं, इतना छोटा छोटा चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसलिए भले ही बाहर से दिखता है कि तुकाराम महाराज के जीवन में ऐश्वर्य नहीं था, नहीं, कितनी बार उनके पास ऐश्वर्य आया और उन्होंने हर बार ठुकराया उसका ऐश्वर्य को। यहाँ तक कि जो बता रहे थे श्रवण ऋषि गोविंद, सबसे पहला बार उनको जब साक्षात्कार हुआ भगवान का, उन्होंने पहाड़ पे देखा भगवान विठल को, और फिर नीचे आए वो दर्शन करके आए तो देवगांव के बाहर ही बैठे, घर पे जाने को तैयार नहीं। तो भाई बुलाने को आ गए, चलो घर पे, बोले मैं नहीं आऊँगा। तो जैसे सोनू ऋषि बता रहे थे कि वो साहूकार थे यहाँ के, साहूकार मतलब लोग आके पैसे लेंगे और बाद में आके देंगे, तो आप उनको उनका जो घर ये वो जो उन्होंने खेत तो गिरवी रखा है, मॉर्गेज बोलते हैं, उसको वापस देने का, नहीं तो अपना हो गया वो। अगर साहूकार ने जो पैसा दिया है वो आपने वापस नहीं दिया उनको, तो जो भी आपने उनके पास रखा था वो साहूकार का हो गया, वो कागज। इसलिए साहूकार बड़ा ही होता रहता था, कभी घटता नहीं था उसमें, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे घर और खेत बेच उसके कब्जे में आते थे। तो उसका रिकॉर्ड है। जब तुकाराम महाराज बोले मैं नहीं आऊँगा घर पे, भाई बोलते चलो घर पे, बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा। बोले क्या कारण है? बोले जितने भी लोगों के घर पे कागज पड़े हुए हैं, किसी का घर, किसी का दुकान, किसी का खेती, ये सारे कागज है, ये सारे कागज जब तक फेंकोगे नहीं घर से बाहर उठा के, तब तक मैं घर पे नहीं आऊँगा। ये पागल हो गया, ये तो हमारा धंधा है, ये बंद कर देंगे क्या होगा? बोले फिर दोनों में से एक मिलेगा, वो कागज रखो तुम्हारे पास, मेरे को छोड़ दो, मैं आया तो वो चला जाना चाहिए। मैं लोगों को देख नहीं सकता ऐसे घर पे आके हमारे टेंशन में आ रहे हैं, मुझे मेरा घर खेत मिलेगा कि नहीं, इसलिए ये कागज मेरे को नहीं चाहिए घर पे, अगर इसको फेंकना है तो मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे
फिर अभी इतने हार गए तो फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे कागज जमा हो गए, किए, बैलगाड़ी में भरे। उसका रिकॉर्ड है कि जब उन्होंने बैलगाड़ी में भरे तो 7 बैलगाड़ी भर के कागज हुए, इतने बड़े साहूकार थे वो। तो 7 बैलगाड़ी भर के, और उसका टोटल किया हुआ है 65 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी था 1600 साल, 1600 में जब तुकाराम महाराज यहाँ पे विद्यमान थे। तो आप देखिए, आप इतना बड़ा त्याग करने के बाद भगवान क्यों नहीं देंगे अपने आप को, है कि नहीं? इसीलिए वो आदान प्रदान कैसे चलता है, आप जितना हमारे ऊपर निर्भर करेंगे उतना हम आपको प्रोटेक्शन, संरक्षण करेंगे। तो उन्होंने इतना बड़ा, उस दिन से सब चौपट हो गया, उस दिन से साहूकार वगैरह कुछ नहीं रहे, तुकाराम महाराज एक जमीन पे नॉर्मल आदमी की तरह हो गए, उस दिन उन्होंने सब फेंक दिया। तो जो भी इससे हमें प्रेरणा आनी चाहिए कि व्यक्ति इतना भागता है, जमा करता है, मगर बाद में फिर से छोड़ के चला जाता है उसको। तो अपने जीवन के लिए ज़रूरी है, उनसे इससे शिक्षा लेनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। हम तुकाराम महाराज की तरह ये सब नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, हम रह नहीं पाएंगे मगर हमें इतना विश्वास होना चाहिए, हम जरूर प्रयत्न करना चाहिए, खुशी से जीवन जीना चाहिए। मगर जितना ज़रूरी है उतना प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति में, भगवान के कीर्तन में लगना चाहिए। इतना विश्वास तुकाराम महाराज का भगवान के ऊपर था। और उसके बाद जो माता जी ने किसी ने बताया कि भगवान से भक्तों के ऊपर नहीं, भक्तों की सेवा करने वालों के ऊपर भी बहुत प्रसन्न होते। तो उसका एक लास्ट वाला पास टाइम बता के हम जाते हैं दर्शन के लिए। तो आवड़ी जो तुकाराम महाराज की पत्नी थी, वो भी बहुत महान भक्त थी, मगर ये 2 मूड है, वृंदावन का और द्वारका का। वृंदावन के भक्त लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, वो अपने जैसे मानते हैं उनको। वृंदावन के जो बाल गोपाल है, भगवान के सर पे चढ़ते हैं, उनके साथ कुश्ती खेलते हैं, उनको नीचे गिराते हैं, बोलते हैं हम और आप एक ही है, अब हमारा समय है, आप भगवान हम दास, ऐसा नहीं होगी आप भगवान। मगर जैसे प्राइम मिनिस्टर की माँ है, थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर की तरह उसको रोज नमस्कार करिए, गुड मॉर्निंग सर वो तो डांटने भी कम करती नहीं, बोले चुप बैठो, खाना खा के जाओ, कुछ भी बोल सकती है वो। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर के बच्चे होंगे, पत्नी होंगे, उनके घर वाले होंगे, वो थोड़ी उनको प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो तो अपना घर का आदमी मानते। तो वृंदावन के लोगों का प्रेम बहुत ज़्यादा गाढ़ा है बाहर के भक्तों के अलावा। तो ये जो माता थी तुकाराम महाराज की पत्नी, ये उच्च और वाले स्तर पे थी, वो भगवान को अपने घर के व्यक्ति की तरह मानती थी, इसलिए कुछ सुनते नहीं तो डांटती रहती थी। तो तुकाराम महाराज एक दिन रोज भगवान को घर से दूध लेके जाते थे। तुकाराम महाराज की पत्नी के पास एक बहुत सुंदर, जो फेमस सेलिब्रेटेड भैंस थी जिसका वो दिन भर सेवा करते रहती थी, ऐसा पिक्चराइज किया हुआ है। उसका दूध लेके भगवान को अर्पण करने जाते थे, जो बाजू में मंदिर है उनके घर के बाजू में। तो एक दिन तुकाराम महाराज की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, बोले क्या आपका भगवान दूध पीता है क्या, देखती हूँ मैं। बोले आज तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ, आप मत जाइए, मैं जाती तो क्या करते, जानबूझ के गरम गरम एकदम हॉट ठंडा बिंडा बिना किए वाला दूध लेके जाती है भगवान को पिलाए, तो सीधा जाके मुंह को लगा देती है भगवान पांडुरंग जी। तो इतना गर्म दूध कर ऐसा करके पीछे हो जाते हैं भगवान, चटका बैठता है इसलिए। तो इधर थोड़ा सा जलता है और भगवान ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। अभी जाओगे ना दर्शन करने के लिए, गहराई से देखो ऐसे हो गए भगवान, ऐसे ही रहते बाद में उसकी याद में। और थोड़ा सा यहाँ पे जले वाला देखेगा तो भगवान बार बार वो तुकाराम महाराज की सेवा कर रही है, इसके लिए बार बार उसकी भी संरक्षण करते हैं। जब वो चलते हैं तुकाराम महाराज कहीं तो जाके भजन करते रहते थे, इधर उधर पहाड़ पे जाके, किधर भी जाके भजन करते थे, रोज ढूंढना पड़ता था कहाँ गए बोलते। वो जाके भजन करते थे तो वो बेचारी पूरा प्रसाद बनाती थी, उसका डब्बा पैक करती थी और सारा लेके पहाड़ चढ़ के जाती थी। तो जब भी उसको काटा, अभी काटे रहता ना, जंगल में जा रहे थे तो घुसता था काटा पैर में, तो वहाँ पे अभी बहुत बार ट्राई करती थी खुद निकालने का, निकाल नहीं रहे तो इधर उधर देख रहे, तो हर बार किसी ना किसी रूप में भगवान आते रहते, विठ्ठल देव
और उनके पैर का कांटा निकालते रहते थे। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो भगवान इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरी भक्ति करो। खास करके भगवान भागवतम में, भगवद गीता में बार बार बताते हैं कि मेरी भक्ति, मेरी सेवा करने से भी ज़्यादा सबसे अच्छा है कि आप मेरी भक्ति मेरे भक्तों की सेवा और भक्ति करें। मद भक्ता पूजा अभ्याधिकार, मतलब मेरी भक्ति से भी, मेरी पूजा से भी अधिक प्रिय मुझे क्या है? मेरे भक्तों की सेवा और प्रेम करना है। तो हमारे भक्त आप जो बहुत अच्छे प्रेम से सेवा करते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि हम भगवान की भक्ति करने जाएंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर भक्तों की अगर भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो जरूर भगवान स्वीकार करेंगे। तो ऐसी माता जो कुछ करते नहीं थे, उसके बाद भी भगवान उनको बार बार दर्शन देते थे, सिर्फ एक कारण के लिए कि वो तुकाराम महाराज जैसे महान भक्त की सेवा कर रही है, इसलिए। तो ये दोनों महान पर्सनैलिटीज, व्यक्तिमत्व थे, दोनों एक से कम नहीं थे, दोनों भी महान थे, मगर अपना अपना रोल निभा रहे थे। तो उसके बाद के पास टाइम्स हम अगले लंच के बाद बताएंगे। आनंद डोह का पास टाइम है, जहाँ पे तुकाराम महाराज ने अपनी गाथाएँ डुबाई थी, उसके पीछे का इतिहास है बहुत बड़ा, उसको भी बताएंगे। और फिर अभी हम सारे अलग अलग जगहों का दर्शन करने जाएंगे और लास्ट में गाथा मंदिर में लंच के लिए एकत्र होते। हरे कृष्ण। श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय, श्री तुकाराम महाराज की जय।